हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप इससे पहला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जिसमें हमने आपका पहला चैप्टर स्टार्ट किया था क्लास 9th का नंबर सिस्टम। ठीक है, तो इसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 तक कर लिया था। अब उसके आगे पढ़ते हैं, उसके आगे की एक्सरसाइज लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए इससे पहले वाले वीडियो में कोई भी डाउट होगा तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए इस पे चलते हैं, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो न्यू टॉपिक है वो है इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इरेशनल नंबर क्या होता है, सबसे बेसिक चीज यही है। जैसे आपको अब देखो, रैशनल नंबर आपको पता होगा क्योंकि और इरेशनल नंबर लग रहा होगा उसी से कुछ मिलता जुलता होगा, उसी से रिलेटेड होगा, राइट। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि ऐसे नंबर जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सके, मतलब ये पी है ये क्यू, इस फॉर्म में मतलब डिवाइड करके आप फ्रैक्शन करके आप जैसे इसको समझो ऐसे लिखा जा सके। पी और क्यू होने क्या, देखो पूरी डेफिनेशन याद रखोगे। बहुत बच्चे क्या करते हैं, सारा कुछ भूल जाते हैं, बस ये याद रखते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, राइट। बट ये डेफिनेशन नहीं है। पूरी डेफिनेशन क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखो। पी और क्यू आपके क्या है, इंटीजर है, को प्राइम है, और क्यू इक्वल टू 0 नहीं है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन होती है रैशनल नंबर की। ठीक है, तो जो नंबर इसको फॉलो नहीं करते हैं वही क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर। समझ में आ गया। तो ऐसे नंबर जिनको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, सच दैट कि पी और क्यू इंटीजर है और को प्राइम है या क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो वो सारे नंबर आपके इरेशनल कहलाते हैं। ठीक है, तो पहली चीज डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल है आपका √2। ठीक है, कहोगे सर ये बताइए किसी के नीचे कुछ होता नहीं है तो उसके नीचे तो 1 लगा ही देते हैं। मैंने कहा बात तो तुम्हारी सही है। तो कहोगे सर ये तो फिर पी बाई क्यू की फॉर्म में हो गया, तो फिर ये रैशनल नंबर क्यों नहीं है। मैंने कहा, मैं कहूंगा कि ये वही हो गया कि जो बच्चे पूरी डेफिनेशन नहीं याद रख करते हैं वही ये गड़बड़ करते हैं। ठीक है, पी बाई क्यू के फॉर्म में तो आपने लिख दिया, बिल्कुल सही जवाब आपका। बट पी और क्यू होते क्या है, इंटीजर, राइट। √2 क्या इंटीजर है, क्योंकि ऐसा तो कोई इंटीजर मैंने नहीं देखा कभी। तो इस वजह से ये आपका रैशनल नंबर की पूरी डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करता, जिस वजह से √2 आपका ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो बहुत पॉपुलर, मतलब 2-3 और ऐसे होते हैं, √3, √5, √7, ये सब आपके क्या है, रैशनल नंबर। ठीक है, अब आते हैं, क्या √16 भी रैशनल नंबर है? नहीं भाई, √16 का मतलब क्या होता है, 4 होता है ना। 16 का रूट क्या है, 4। ये तो आपने पुरानी क्लासेस में पढ़ के आए होंगे। तो ये देखने में आपको √16 लग रहा है पर है तो 4, राइट। अब मैं आपकी क्लास में यूनिफॉर्म पहन के आ जाऊं तो मैं आपकी क्लास की स्टूडेंट थोड़ी हो जाऊंगा, उसके लिए तो मेरा वहां पे एडमिशन होना चाहिए, राइट। सिमिलरली आप √16 को ऐसे क्यों लिख रहे हो, 4 लिखो, तो ये रैशनल नहीं है। ठीक है, समझ में आया। एक और बहुत पॉपुलर इरेशनल नंबर होता है जिसको कहते हैं पाई। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूं। ये आपके कोर्स में तो अभी के लिए बस इतना है कि बोल दो पाई इरेशनल है, दैट्स इट। बट मैं आपको थोड़ा सा पाई के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। ठीक है, पाई आपने बचपन से सुना होगा, सर्कल वगैरह में 2 पाई आर स्क्वायर ये सब सुनते आए होंगे। इसकी वैल्यू देखे होंगे 22/7 आती है, या इसकी वैल्यू 3.14 आती है। यही सारी चीजें होती है, बहुत सी कहानियां इसके बारे में पढ़े होंगे। ठीक है, अब मैंने इसको बोल दिया कि पाई है इरेशनल, पहली चीज तो यहां मैंने बोल दिया, ठीक है, कि पाई है इरेशनल। तो पहले ही आपका क्वेश्चन आ चाहिए, सर क्यों, इसकी वैल्यू तो 22/7 है, पी बाई क्यू के फॉर्म में भी लिखा गया, पी और क्यू इंटीजर भी है और क्यू 0 नहीं है, तो फिर ये क्यों आपका इरेशनल हुआ। पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए, बहुत सही क्वेश्चन है। ठीक है, पर पहले दिमाग में बैठा लो पाई इरेशनल है। ठीक है, आंसर मैं सारे आपके दूंगा, बट ये दिमाग में बैठा लो पाई एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, दूसरा आप कहोगे सर ये बताइए, मान लीजिए 22/7 आप छोड़िए, 3.14 ले लीजिए, इसको भी तो आप डेसिमल हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा। तो यहां से भी आपका ये क्या बन गया, रैशनल बन गया। पी बाई क्यू के फॉर्म में पी और क्यू इंटीजर और क्यू आपका 0 नहीं है, तो फिर सर आप क्यों कह रहे हैं कि पाई इरेशनल है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने कभी ना कभी बहुत सुना होगा कि इन मैथमेटिशियन ने पाई की वैल्यू 5 डिजिट तक निकाली, किसी ने 10 डिजिट तक निकाली, और आजकल सुपर कंप्यूटर वगैरह यूज करके लोग पता नहीं कितने प्लेसेस तक निकाल लेते हैं पाई की वैल्यू, राइट। ये सुना होगा शायद आप लोगों ने। तो ये कोई बड़ी बात है क्या, मतलब 22/7 अगर पाई होता है तो मतलब आज से कुछ साल पहले बहुत से साइंटिस्ट ने 5 प्लेसेस तक निकाला था, वो भी बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, तब कोई आपसे बोलेगा कि भाई ये कौन सी बड़ी बात होगी, मैं ही डिवाइड कर दूंगा 22 को 7 से, मैं 5 क्या, मैं 2 घंटे बैठूंगा, मैं 10 प्लेस तक 20 प्लेस तक निकाल लूंगा, तो ये कौन सी बड़ी बात होगी, राइट। यहां तक समझ में आ रही है मेरी बात। ठीक है, तो अब ध्यान से समझो पाई है क्या और पाई की वैल्यू आई कैसे। ठीक है, समझना ध्यान से। ठीक है, जैसे क्या किया गया, जब सर्कल बनाया गया, ठीक है,
ये मान लो ये क्या है कि रोप है, आपके घर में भी रोप पड़ी होगी, रोप देखना है, उस रोप को मेजर कर लेना, ठीक है, रोप को स्केल लगा के तो मेजर कर लोगे ना, ठीक है, मान लो 1 फीट की आपकी रोप है, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब उस रोप के दोनों एंड को जोड़ देना, ठीक है, तो जब दोनों एंड को जोड़ोगे तो ये एक सर्कल बन जाएगा, यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब सेंटर तो पता ही होगा सर्कल का, अब बन गया, उसमें से आप देख लो कहां पे बीच में, वहां से यहां तक की डिस्टेंस मेजर कर लेना, तो यही रेडियस होता है, सबको पता है, ठीक है। तो आपको इसकी पूरी लेंथ पता, जो इसकी लेंथ हुई उसी से तो सर्कल बना, तो ये जो इसकी लेंथ थी वही इसकी सरकमफेरेंस हो गई सर्कल के। भाई सरकमफेरेंस क्या होता है, बाउंड्री होता है। जब आपने रोप को ऐसे करके बनाया तो जो रोप की लंबाई थी वही तो सर्किल की बाउंड्री बनी, राइट। तो एक तरीका, सभी मान लो किसी बच्चे से बोलो उसका पेरीमीटर बताओ या सरकमफेरेंस, वो भूल जाएगा फॉर्मूला कि 2πr होता है, तो वो नहीं बता पाएगा, राइट। बट मान लो उसके पास ये रस्सी का बना के मैंने दिया है, तो क्या करेगा, कट करेगा, कट करके उसको सीधा कर लेगा और स्केल से मेजर कर लेगा बिना फॉर्मूले के, हो गया काम खत्म। भाई फॉर्मूला जरूरी थोड़ी है, रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड, नहीं पता है फॉर्मूला, आप ये जो प्लस करो, ये प्लस करो, ये प्लस करो, ये प्लस करो, हो गया पेरीमीटर, राइट। तो जो थोड़ी फॉर्मूला से निकालो, राइट। यहां तक समझ में आ रहा है। तो एक सीधी रोप थी जिसको घुमा के ऐसे बना दिया गया, तो इन्होंने इसका रेडियस मान लिया, ठीक है। अब रेडियस पता था उनको, सरकमफेरेंस पता था, ठीक है। मतलब ये मैं बहुत पहले का बता रहा हूं, जब मैथमेटिशियन ने सोचा पाई आया कैसे, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि भाई ये अच्छा तरीका तो है नहीं, हर बार रस्सी को काट के रस्सी को खोलो फिर स्केल से मेजर करो, तो ये तो कोई अच्छा तरीका नहीं, कोई और फॉर्मूला बनाया जाए। तो उन्होंने देखा अच्छा देखते हैं जो सरकमफेरेंस आ रहा है और रेडियस आ रहा है इसके बीच में कुछ रिलेशन है क्या। तो इन्होंने देखा, इन्होंने अलग अलग नाप की रस्सियां ली, ठीक है, मतलब कुछ छोटी कुछ बड़ी कुछ, ये सबसे सर्कल बनाते हैं कि उसका सरकमफेरेंस देखते। देखो सारे फॉर्मूले पैटर्न से ही बनते हैं, आप जब 11th 12th में जाओगे या 10th में तो कुछ चैप्टर भी आएंगे आपके, एपी जीपी ये सब कुछ चैप्टर होते हैं जिसमें पैटर्न्स होता है, सीरीज होती है, तो उन्हीं के बेसिस पे फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है, सीरीज को ऑब्जर्व करके। तो क्या हुआ, अब जैसे मान लो आप फॉर एग्जांपल आपके क्लास में जितने बच्चे, आपने 10 लोगों को देखा कि उनके भाई की एज कितनी है, तो अगर उनकी 10 है तो उनकी 20, उनकी 11 है तो उनकी 22, उनकी 22 है तो उनकी 44, ऐसा कुछ आपने एग्जांपल देखा। तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि फॉर्मूला क्या होगा, 2n, मतलब स्टूडेंट का जितना होगा उसका भाई उसका डबल होगा, समझ में आया। तो ऐसे ही फॉर्मूले बनते हैं, लोग सीरीज को ऑब्जर्व करते हैं फिर फॉर्मूला डिराइव कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे इन्होंने क्या किया, अलग अलग रोप को लिया, उसका सरकमफेरेंस मेजर किया और उसका रेडियस मेजर किया। तो इन्होंने ये देखा, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ये इसका डबल है, राइट, वैसे इन्होंने ये देखा कि यार सरकमफेरेंस जो है उसको अगर मैं जो रेडियस के डबल से डिवाइड करता हूं तो हर बार लगभग लगभग यही नंबर आ रहा है, 3.14, ठीक है। साइंटिस्ट ने ये देखा, मतलब जो मैथमेटिशियन थे, तो इन्होंने बहुत सारे ऐसे सर्कम रस्सी लिया जिसको सीधा नापा, कभी 1 फीट 2 फीट 3 फीट 5 फीट 50 फीट करके इन्होंने बहुत सारा लिया, और जब सर्कल बना के रेडियस मेजर करते थे और इसको डिवाइड करते थे तो यही आता था, ठीक है, समझ में आया। तो इन्होंने सोचा कि अच्छा मतलब ये अगर सेम वैल्यू आ रही है तो इस चीज को एक नाम दे देते हैं। तो इन्होंने इसको क्या नाम दे दिया आपका, 3.14 को इन्होंने पाई नाम दे दिया, यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब ये जो आपका पाई आया, ठीक है, ध्यान समझना, ये जो आया ये 22/7 नहीं आया था, ठीक है, समझ में आया। ये सरकमफेरेंस को रेडियस के डबल से डिवाइड करने पे जो नंबर आ रहा था वो लगभग लगभग इसके बराबर था, 3.14 समथिंग, ठीक है, क्लियर हुआ। एग्जैक्ट 3.14 भी नहीं था, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे, डिवाइड करने पे 2 प्लस तक ले लेते थे, कोई 3 प्लेस तक ले लेता था, कोई 4 प्लेस तक ले लेता था। अब भाई तुम्हारे पास अलग अलग तरीके की रस्सी होगी, उसका सर्कल बनाओगे तभी तो ये चीज कर पाओगे, तो कितने प्लेसेस तक आप करोगे, ठीक है। तो फिर लोग 5 प्लेस तक कोई निकालता था, कोई 6 तक निकालता था, कोई कैसे, फिर आज सुपर कंप्यूटर है तो लोग हजारों प्लेसेस तक निकाल लेते हैं, समझ में आया। तो ये जो पाई की वैल्यू आ रही है वो 22/7 से नहीं आ रही है, ध्यान से समझना। ये सरकमफेरेंस को रेडियस के डबल से डिवाइड करने पे जो आ रहा है ये वो है पाई, ठीक है। फिर देखा गया कि भाई थोड़ा सा, अब ये एग्जैक्ट 3.14 भी नहीं, आप देखोगे तो इसके आगे और भी बहुत सारे नंबर आते हैं, ये ना मतलब ना नंबर रिपीट होते हैं ना कुछ, ये अलग अलग नंबर आते ही रहते हैं, आगे चलता ही जाता है कभी ये, क्योंकि अलग अलग ये डिवाइड करो तो ये भी एक आपकी अप्रॉक्स वैल्यू आती है, ठीक है। हम 3.14 जो लिखते हैं वो एक अप्रॉक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। सिमिलरली अब कैलकुलेशन के लिए हमने मान लिया कि 22/7 को भी जब डिवाइड करते हैं तो ये भी आपका कुछ ऐसा ही आता है, 3.1428 ऐसे करके कुछ आता है, ठीक है।
यहाँ तक आई होप समझ आ रहा होगा। तो इन्होंने मान लिया कि चलो ये भी 2 प्लेस तक तो ये भी सेम ही रिजल्ट दे रहा है, राइट। तो मान लेते हैं या तो 3.14 रख लो या तो 22/7 अपने कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। बट ध्यान देना ये 22/7 3.14 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके नहीं बना है। क्यों? क्योंकि ये तो पाई यहां तक थोड़ी है, पाई तो बहुत बड़ा है, वो तो इनफाइनाइट तक जाता है। तो जैसे अभी मैं आपसे बोलूं, जैसे ये 0.3 लिखा है, ठीक है, तो इसको आप 3/10 लिख सकते हो। तो ये तो इसी का फ्रैक्शन वर्जन है, ठीक है। बट 3.14 का फ्रैक्शनल वर्जन 22/7 नहीं है। ये हम एक अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं। आप जाना ध्यान से, अभी गूगल करना या कुछ भी, कि पाई की वैल्यू 5 प्लेस तक, ठीक है, तो आपको कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। और 22/7 को आप खुद ही 5 की प्लेस तक डिवाइड करना, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। मतलब तीसरी डिजिट ही आपको दिखेगी, दोनों की अलग अलग है। तो इट मींस 22/7 ये नहीं है और पाई ये नहीं है, ये सिर्फ अप्रोक्सीमेट का खेल है, ठीक है। तो इस वजह से जो पाई एक्चुअल में हमारा आता था वो ये आता था कुछ ऐसे ऐसे, राइट। तो ये जो है ये हमें पता ही नहीं है कि कहां पे खत्म। भाई अब मैं ऐसे बोल दूं आपको कि ये कुछ भी अंदर बढ़ते जा रहा है, पता ही नहीं चला, ना टर्मिनेट हो रहा है ना कुछ रुक रहा है, तो आप इसको थोड़ी लिख पाओगे। ये तो एक ही प्लेस पर रुक गया, तो आप इसको हटा के नीचे 10 लिख दोगे, तो पढ़ा होगा आपने पुरानी क्लास में। बट जहां मैं आपको बताऊं ही नहीं कितने प्लेसेस से क्या है, वहां आप कैसे अपॉन 100 क्या लिखोगे, राइट। तो इस वजह से आप इसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस है, वो बढ़ता ही जाता है, कभी जीरो आता ही नहीं रिमाइंडर। भाई हम लोग डेसिमल का डिवीजन तो पढ़े है ना, उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, 1 को भी 4 से डिवाइड करने को आपको बोल दूं तो क्या करोगे, डेसिमल लगाओगे, जीरो उतारोगे, 2 बार ले जाओगे 8 आएगा, फिर 2 एक डेसिमल लगा चुके, एक जीरो उतार लोगे, 5 बार के बाद ये तो जीरो आ गई, ये तो कहानी खत्म हो गई, हमने ये देखा है। बट अगर जीरो आ ही नहीं रहा है तो कब तक डिवाइड करते जाए। तो पाई के केस में जब उन्होंने सरकमफेरेंस और रेडियस को डिवाइड किया उसके डबल को, तो देखा वो कभी जीरो आ ही नहीं रहा था। तो इन्होंने अप्रोक्सीमेट मान लो हम लोग 2 डिजिट तक लेके सॉल्व कर लेते। तो अब समझ में आया कि पाई की वैल्यू 22/7 लिखते हैं हम, फिर भी कहते हैं पाई इरेशनल क्यों है, ठीक है। क्योंकि पाई की वैल्यू ये अप्रॉक्स वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। एग्जैक्ट वैल्यू किसी को नहीं पता, क्योंकि वो कभी टर्मिनेट ही नहीं होता, इसलिए हम लोग 3.14 कह लो या 22/7 कह लो, दोनों उसकी अप्रॉक्स वैल्यू है, ठीक है। तो आई होप समझ में आया। खैर आपके कोर्स में इतना सारा कुछ नहीं है, मतलब पाई में बस समझाना चाह रहा था आपको कि आपको थोड़ा समझ में आए, पाई एक एक्सेप्शन नहीं है, थोड़ा सा अप्रॉक्स ले लेते हैं, इसलिए से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बस ये था, ठीक है। समझ में आया। इरेशनल नंबर √2 कैसे है, √3 कैसे है, √4 कैसे है, ये आपको अभी नहीं पढ़ना है, ये आपको क्या पढ़ना है जब आप 10th क्लास में जाओगे, ये सब प्रूफ आपको आगे करना है, ठीक है। बट अभी के लिए जैसे आप √2 निकालने के बहुत तरीके होते हैं, आप निकालोगे तो इसकी भी वैल्यू कुछ ऐसे ही आएगी, वो भी टर्मिनेट रुकता नहीं, वो भी डेसिमल तक बढ़ता ही जाता है, तो √2 भी नहीं है, ठीक है। तो हमारे कोर्स में इस साल सिर्फ ये है कि √2, √3, √5, √7 पाई ये सब इरेशनल है, दैट्स इट। इससे ज्यादा ये क्यों है कैसे है आज नहीं करना है आपको इस क्लास में। पाई मैंने समझा दिया क्यों है, बाकी आप नेक्स्ट क्लास में हम देख लेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नंबर लाइन आप लोगों ने पढ़ा है, राइट। ऐसा कुछ नंबर लाइन होता है ना, ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है, ऐसा ही होता होगा, पढ़ा होगा आप लोगों ने बचपन में। बच्चों ने सारी चीजें पढ़ी होगी कि 1 दिखाओ कहाँ है, तो आप देखते थे नंबर लाइन पे 1 ये है तो ये लिख देते थे ऐसे सर्कल करके, ये 1 है। 2 बताओ कहाँ है, तो ये कर देते थे, -2 कहाँ है, तो ये सब आपने पढ़ा होगा, ठीक है। नहीं पढ़ा होगा तभी भी समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये तो भाई ठीक है, आपने पूछा मैंने बता दिया, ठीक। अब लोग पूछेंगे भैया ये बताओ √2 कहाँ है लाइन पे। अब √2 में कैसे बताऊं, हाँ इसकी वैल्यू क्या होती है 1.41 कुछ होती है, ठीक है। तो ये 1 से ज्यादा 2 से कम, तो लगभग यहाँ कहीं होगा, बट वो √2 एग्जैक्ट पूछ रहे हैं तो कैसे बताएं। अब हमें तो पता नहीं इसमें √2 कैसे, भाई 3 पूछो 4 पूछो 3/2 पूछ लो तो भी मैं बीचों बीच में बता दूंगा, बट ये √2 को कैसे हम लोग नंबर लाइन पे शो करें, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक यही है कि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे शो करना है। तो बहुत ज्यादा नहीं आएंगे, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आ सकता है, या कह लो 5 आएगा, यही सब आपके पास आएंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। ज्यादा स्टेप्स नहीं है, मैं हमेशा थोड़े से कुछ स्टेप्स बताता हूँ, कुछ ऐसा स्टेप्स नहीं है बट आपको याद रहेगा, ठीक है। तो पहला स्टेप, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा है। पाइथागोरस थ्योरम जब मैंने पढ़ा था, मतलब या मैं जब पढ़ाता हूं, तो लेंथ ब्रेड ये क्या होता है आपका, ये बेस होता है,
ये परपेंडिकुलर होता है, ये आपका हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। तो क्या होता है, फॉर्मूला पढ़ा होगा। अभी कहोगे कि सर ये अचानक से आप पाइथागोरस पे क्यों चलेगा, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान समझना। तो कुछ ऐसा होता है, याद है आपको, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता था। फिर यहाँ से हाइपोटेन्यूज लेते थे, वो क्या होता था, इन दोनों के स्क्वायर का सम करके उसी का रूट ले लेते थे। यहाँ तक आई होप आपको याद होगा या अभी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये नहीं आएगा तो प्लीज, ये अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाँ बहुत सा यूज होगा आपके अभी ज्योमेट्री वगैरह में। तो अगर आपको ये नहीं क्लियर होगा तो कमेंट कर देना, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए, तो ये जब मैं ये क्वेश्चन लगाता हूं या बच्चे लगाते हैं, तो वो बहुत खुश कब होते हैं, जब इन दोनों के स्क्वायर को जोड़ने पे कोई नंबर आता है जो किसी का स्क्वायर हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 8 का स्क्वायर, एक साइड 8 थी एक 6 थी, तो इसके स्क्वायर को जोड़ते हैं 64 आता है, इसके स्क्वायर को जोड़ते हैं 36 आता है, जोड़ने पे 100 आता है, तो बड़े खुश हो जाते हैं कि वाह, अब इसका रूट लेना होगा तो 10 आंसर हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। यहां तक क्लियर है। या फॉर एग्जांपल 3 था एक 4 था, तो इसका स्क्वायर किया तो 6 प्लस मतलब 9 प्लस 16 तो 25 आ गया, तो बहुत खुश होते हैं कि 5 आंसर आ जाएगा, राइट। बट इसी में कभी कभी ऐसा हो जाता है, मान लो एक 4 था एक आपका 5 था, तो 16 प्लस 25 की 41 आ गया। अब उनका हाइपोटेन्यूज ऐसे रूट में आ जाता है, तो बच्चों को यार मजा नहीं आता कि सर ये आंसर तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख दो, यही आंसर है। बट उनको थोड़ा सा लगता है मतलब माइंड में कि ये 41 क्यों आया, कुछ थोड़ा बढ़िया बना होता, 49 बन गया होता, या कुछ समझ में आया। तो ये जो रूट रह गया, ये किस में रह जा रहा है, पाइथागोरस में रह जा रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। यही मैं समझाना आपको चाह रहा था कि ये रूट वाली चीज किस में रह गई, पाइथागोरस में, ठीक है। और हमें जो अभी नंबर लाइन पे शो करना है वो भी तो क्या है, रूट जैसा ही है। √2 को शो करना है, √3 को करना है, राइट। तो हम लोग यही इसी को यूज करके ये करेंगे, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं √2, ठीक है। ध्यान से सोचो जरा कि √2 कैसे दो नंबर को जोड़ के आया होगा। तो कोई बोलेगा कि सर 1 और 1, और सिर्फ नंबर से मतलब नहीं है, पाइथागोरस में स्क्वायर होता है, तो किन दो नंबर के स्क्वायर को जोड़ के √2 आया होगा, थोड़ा सोचो। तो एक 1 स्क्वायर रहा होगा, एक 1 स्क्वायर रहा होगा, तीन दोनों को जोड़ के जब अंडर रूट लिए होंगे तो 2 आया होगा। यहां तक समझ में आया, ये समझ में आया। 3, कोई पूछे 3 कैसे आया होगा, तो कोई कहेगा सर एक 2 रहा होगा, एक 1 रहा होगा, और ये करने पे रूट आएगा, मतलब एक साइड का स्क्वायर 2 आया होगा, दूसरे साइड का स्क्वायर 1 आया होगा। तो ये साइड 2 नहीं होगी, साइड का स्क्वायर, भाई पाइथागोरस में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज ये होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहां से जब रूट जाता है तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 2 और 1 आपको चाहिए, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर 2 होना चाहिए और बेस का स्क्वायर 1 होना चाहिए। तो मतलब एक साइड कह लो आपकी √2 होनी चाहिए, एक साइड 1 होनी चाहिए, तो √3 बन जाएगा। सिमिलरली √4, वैसे तो 2 होता है आप समझ लो, पर वैसे आप कहो तो √3 प्लस सर √1 हो जाए, मतलब √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो सर ये 4 बन जाएगा। 5 का आपको मैं बताऊं तो 5 आपके दिमाग में आएगा क्या, या तो आप कहोगे सर √4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा। समझ में आ रही है ये चीज। ये देखो अभी कैसे करना है, ये थोड़ा विजुलाइज कर पा रहे हो √2 कैसे बना होगा। तो अगर दोनों 1 1 के स्क्वायर रहे होंगे तो उनका जब अंडर रूट लिए होंगे तो √2, एक 2 और एक 1 रहा होगा तो 3। समझ में आया, मतलब इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये इससे एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएगा, कि इस चैप्टर से कोई एक क्वेश्चन आना होगा तो एक तो ये जरूर आएगा, ठीक है, एग्जाम में, कि आपको नंबर लाइन पे दिखा रहा है। जैसे √2 को मैं क्या लिख, जैसे मान लो ये मेरा एक ट्रायंगल है, एक ये इसकी भी लेंथ इसकी भी लेंथ है, तो ये कितना हुआ, देखो क्या होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, क्या होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का अंडर रूट। तो परपेंडिकुलर क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, तो ये क्या हो गया √2। तो ये आपका क्या बना, अगर ये दोनों 1 1 है तो ये √2 बना, ठीक है। मान के चलो आगे, मान लो इसकी लेंथ है √2, इसकी लेंथ है 1, तो अब हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ध्यान समझो। तो इसका स्क्वायर √2 का स्क्वायर कर दो प्लस 1 का स्क्वायर कर दो, तो √2 का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो 2 + 1 3 आ गया, तो क्या बना अंडर रूट 3। तो अगर ये एक √2 होगा एक 1 होगा तो ये बना, अब इसमें से √2 आप इसको भी मान लो, क्या ही जाता है, वो तो एक ही बात है, ठीक है। √4 कैसे बनेगा, √4 आपका कैसे बनेगा, अगेन ऐसे ही मान लो ये √3 हुआ, ये 1 हुआ, तो ये √4। समझ में आ रही है ये चीज, थोड़ा विजुलाइज आप कर पा रहे होगे, ठीक है। सेम यही तरीका है हमको इसको नंबर लाइन पे शो करने का, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, कैसे शो करना है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ नंबर पहले √2 को शो करने का, ठीक है। √50 नहीं बोलेगा शो करने को, √100 नहीं बोलेगा, एग्जाम में 2 3 5 इतने ही आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आएंगे। बट अगेन तरीका मैं आपको बताऊंगा जो सब पे लगे, ठीक है।
तो क्या करो, सबसे पहले नंबर लाइन तो बनाओगे स्केल से अपने, बढ़िया बनाना, इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे लेना, जैसे मैं तो रफली ले रहा हूं, आप ये एक एक यूनिट पे लेना, 1 2 3 4, ये सब कुछ ऐसे करना, ठीक है। तो देखो √2 बनाना है, अब पहले ये समझ जाओ क्या क्या रहना चाहिए, 1+1 रहने चाहिए, राइट। तो ये मतलब 1 का स्क्वायर, ये 1 का, ठीक है। तो आप सबसे पहले एक 1 यूनिट का यहां से यहां ले लो, तो ये एक हो गया 1 यूनिट का, 0 से 1, ठीक है। 1 से दूसरी भी कितनी होनी चाहिए, 1, तो यहीं से एक परपेंडिकुलर बना दो 1। अगर ये ज्वाइन कर दे तो आपको पता है ना कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये 1 हुआ, ये 1 हुआ, तो ये लेंथ कितनी होगी, √2 ही तो होगी, ठीक है। तो ये कितना हो गया, √2। यहां तक समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे एग्जाम में, ऐसे लिखोगे कि मान लो इसको नाम दे दो ए बी, दे दो सी, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू 1, ये आपका बी सी इक्वल टू 1, ठीक है। तो यूजिंग पाइथागोरस आप लिख दोगे OC इक्वल टू AC क्या हो गया, AC इक्वल टू क्या हो गया, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू √2, ठीक है। यहां तक समझ में आया। तो अब ये AC आपका √2 हो गया, ठीक है। अब भाई ये थोड़ी था मैं तुमको बोलूंगा नंबर लाइन पे 5 दिखाओ कहां पे है, तो ये थोड़ी दिखाओगे यहाँ पे 5 तो भाई नंबर लाइन पे दिखाओगे ना कहां पे है। तो √2 तो तुम ये वाली बता रहे हो कि ये लंबाई √2 है, पर ये लाइन पे कहा ये बताना था ना। मान लो मेरी ये पेन है, अब ये अगर मैं ऐसे बोलूं ये 5 सेंटीमीटर की है, 5 इंच की है, तो ये यहां से भी आएगी तो भी तो 5 ही होगी, नीचे आते आते जहां पे नीचे टच करेगी तो कितनी दूरी पे करेगी, 5 ही की दूरी पे तो करेगी, ऐसा थोड़ी वो 6 पे कर देगी। इसीलिए तो रेडियस सेम होता है कि कहीं पे भी आप सर्कल को टच करते हो, राइट। तो अगर यही वाला मेरा क्या होगा, यही नीचे आके जहां पे भी टच करे, तो आप स्केल से अपने ये मेजर कर लेना कहां तक जा रहा है, वही सीधा आप यहां पे मेजर करना है इस लाइन पे, उतनी मान लो अपने स्केल पे मेजर किया इतना हुआ, इतना ही आप नीचे लाइन पे लाके मेजर करना, जहां तक आएगा वहीं पे आप इसको कर देना। और हम दिखाते हैं कि ये ऐसे यहाँ पे नीचे आया, ठीक है, समझ आया। मतलब स्केल रख के इसको मेजर करना, फिर वही स्केल लेके यहाँ पे कर देना, जहां पे आया वही लिख देना √2। समझ में आया। दो चीजें समझने वाली थी, एक तो ये वाली जो मैंने यहाँ बहुत अच्छे से समझाने का ट्राई किया, बट अगर कुछ नहीं समझ आया हो तो कमेंट करके बता। नेक्स्ट मैंने जो आपको बताया ये वाला कि ये 1 1 लेना है, कितना लेना है ये करके, दूसरा मैंने जो ये समझाया जितनी लेंथ ये होगी वो नीचे भी तो उतनी ही होगी, तो स्केल से ये मेजर करके उतना स्केल नीचे रख देना, हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आया, ठीक है। नेक्स्ट मान लो √3 पूछेगा, ठीक है। अब पहली चीज ये समझो √3 कैसे आएगा, जब यहाँ पे 2 होगा और +1 होगा, ठीक है, तभी तो 3 बनेगा। बट ये p स्क्वायर होता है, ये b स्क्वायर होता है, तो ये किसका स्क्वायर है, ये √2 का स्क्वायर है और ये 1 का, तो मतलब एक साइड √2 होनी चाहिए, एक साइड 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो आपने अभी जो √2 बनाया था उसमें एक साइड √2 तो आई गई थी, अब यहीं से एक परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर को और ड्रॉ कर दो, ठीक है, समझ में आया। तो ये √2 है, अब स्केल से एकदम सही करना, मेरा देखो थोड़ा बड़ा लग रहा है, जो सही करता हूँ, तो ये यहां तक आपका जाएगा, तो ये √2 ये 1। तो अगेन अब ये एक पाइथागोरस और एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब ये ज्वाइन करोगे तो ये साइड इसके, अब देखो ये जो हाइपोटेन्यूज के लिए था ये इसके लिए बेस बन गया, तो ये √2 ये 1 है, तो ये अपने आप कितना हो गया, √3 हो गया, तो ये आपका √3 बन गया। अब सेम स्केल रख के यहां मेजर करना और ये जहां पे आए वहां पे ज्वाइन कर देना, आपका √3 आ गया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। 4 करना है 4 ऐसे बढ़ा दो, 5 करना है और बढ़ा दो, समझ में आया। तो यही आपको करना है, जो पूछे ट्रू से शुरू करना, 5 तक पहुंच जाना, ठीक है। यहां तक समझ में आया। और यार थोड़ा अपना दिमाग भी लगा लेना कभी कभी, मतलब दिमाग मतलब जैसे ये मेरे कहने का मतलब है कि ये तो एक पैटर्न है जो कहता है ये, बट कभी कभी होता है ना बच्चे थोड़ा सा कुछ सोचते हैं कि सर देखिए जैसे √5 आपको बोला गया, तो आपके दिमाग में है सर √5 के लिए तो 4+1 बनना चाहिए, मैंने कहा बात तो सही है तुम्हारी। तो कहोगे सर √4 तो 2 का स्क्वायर होता है और ये 1 का स्क्वायर होता है, मैंने कहा बात तुम्हारी सही है। तो कोई कहेगा सर ये बताइए, तो फिर मैं डायरेक्ट एक 2 का ले लूं, एक 1 का ले लूं, तो भी तो ये √5 ही बना, तो मैंने कहा बात तुम्हारी भी सही है। और दूसरा बच्चा बोला सर जैसे आपने बताया मैं वैसे करता हूं, पहले 1 1 करके √2 बनाऊं, फिर ये करके √3 बनाऊं, फिर ये करके √4 बनाऊं, फिर करके √5 बनाऊं, फिर जहां पे ये टच करें, तो मैंने कहा तुम्हारा भी सही है। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो, बट जैसे √5 है उसमें आपको ये थोड़ा समझ में आ गया कि ऐसे कर सकते हो, तो ये थोड़ा शॉर्टकट है, ठीक है, समझ में आया। आई होप आपको समझ आया होगा। प्लीज अगर नहीं आया हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं आपकी एक्सरसाइज पे, छोटी सी एक्सरसाइज है,
तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि क्या कहते हैं कि ट्रू एंड फॉल्स आपको बताना है, ठीक है। और क्यों? तो कह रहा है सारे रैशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखो रियल नंबर एक चीज में बता दूं, रियल नंबर में सारे नंबर आते हैं। रैशनल नंबर में ही अब तक देख लिए थे, क्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं वैसे रैशनल नंबर को, उसमें आपने देख लिया था सारे नंबर्स आ गए थे, राइट। नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सारी चीजें आ गई थी। जस्ट अब एक नया पढ़ लिए इरेशनल, जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, राइट। तो उन दोनों को कंबाइन करके ही आपका क्या बनता है, रियल नंबर। मतलब जितने भी तरीके के नंबर आप जानते हो हमने अब तक पढ़े, उन सबके कॉम्बिनेशन को ही रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। फिर तो ये आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया। जस्टिफाई करना है तो क्या कह सकते हो कि यही कह सकते तो क्या कहते हैं, और रियल नंबर की एक और डेफिनेशन होती है अगर आपको याद हो तो, यही कि हम कि जिस नंबर को नंबर लाइन मतलब नंबर लाइन पे हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो वही आपका क्या कहलाता है, क्या कहते हैं, रियल नंबर, ठीक है। तो ये तुम कह सकते हो कि लाइक एवरी इरेशनल नंबर कैन ऑल्सो, जस्टिफाई करने के लिए आप ये लिख सकते हो कि एवरी इरेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, या ये भी लिख सकते हो कि एज रियल नंबर डेफिनेशन से दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, हेंस ऑल इरेशनल नंबर आर रियल नंबर, ठीक है। क्लियर है, ट्रू है। रीजन आप जो भी दोनों में से समझ में आप लिख देना। कह रहा है एवरी पॉइंट ऑफ द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। कह रहा है कि जो आपके होते हैं मतलब नंबर लाइन पे कोई भी पॉइंट है, ठीक है, मतलब मान के चलो क्या कहते हैं, कोई भी पॉइंट का मतलब जैसे आपने एक नंबर लाइन बनाई, ठीक है। तो हम तो जैसे क्या करते हैं 0 1 2, जैसे फॉर एग्जांपल ये लिख देते हो, यहाँ पे आपने 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, आप तो ऐसे लिख देते हो, राइट। बट एक्चुअल में क्या होता है, इसके बीच में भी तो बहुत से पॉइंट होते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल ये सारे बहुत से तो पॉइंट है, ठीक है। तो कह रहा है कि कोई भी पॉइंट अगर होगा आपका, वो इस फॉर्म का होता है रूट एम का, ठीक है। वेयर एम आपका क्या होता है, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है, क्यों भाई, क्योंकि रूट जीरो क्या होता है, जीरो ही होता है, पर जीरो आपका क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है। तो इस वजह से आप कह सकते हो कि ये फॉल्स है, और रीजन दे दोगे एग्जाम्पल पे रूट जीरो, ठीक है। तो ये भी तो एक, ये रूट जीरो क्या हो गया, ये जीरो ही हो गया, और एम आपका क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है, सॉरी जीरो आपका नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल, तो ये तो गलत है। क्यों? क्योंकि रियल नंबर में तो आपका क्या आ गया, रैशनल नंबर भी आ गया, और इसने क्या बताया था कि इरेशनल नंबर वही होता है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। तो इस वजह से रियल नंबर में तो दोनों आते हैं, तो ये आपका नहीं हो सकता, तो ये आपका क्या हो गया, फॉल्स, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल। कह रहा है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है। क्यों भाई, रूट 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है, ये तो इरेशनल नहीं है। तो आंसर क्या लिखोगे, नो। और एग्जाम्पल देना तो ये एग्जाम्पल दे देना, हो गया, ठीक है, क्लियर हुआ ये। नेक्स्ट क्या पूछा है, रूट 5 को नंबर लाइन पे शो करना। अभी मैंने बताया कि दो तरीके हैं, एक तो आपने देखा कि रूट 5 है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए प्लस 1 आना चाहिए। तो 4 किसका स्क्वायर है, देखो 2 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर। तो आप क्या सोच, सॉरी, हाँ, 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो आप क्या सोचोगे इसको कि ये कर ले, एक आपका बना ले क्या, एक 2 यूनिट का बना ले और एक 1 यूनिट का मिला ले, ये जहां पे कट करेगा वही रूट 5 होगा, इसको मेजर करके यहाँ पे आएगा वही हो गया, ठीक है। ये हमने बना ही दिया। नेक्स्ट आपका है ये क्वेश्चन, ये आपके लिए है, इसको एक्टिविटी टाइप का है, वो यही बनाना है, रूट 2 से फिर रूट 3, रूट 3 से रूट 4, रूट 5 बनाओगे, ये ऐसे आएगा 4 फिर 5 ऐसे। तो वही कह रहा है कि एक आपका स्पाइरल जैसा दिखेगा, तो वो आपको बना के देखना है, तो ये आप खुद ही बना लेना एग्जाम में, आप वैसे भी नहीं आने वाला, ये एक्टिविटी का पार्ट है, तो आप इसको खुद से बना के देख लेना, ठीक है। तो इस वीडियो को में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।